नमस्कार, ये है कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा, कहानी, कहानियां जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूं मौसमी चंद्रा, सुना रही हूं अर्चना नाकड़ा जी की कहानी जिसका शीर्षक है लिसन। जोया कुछ देर में बाहर आकर झांक जाती। उसकी प्रिय सहेली आने वाली थी। घर में औरतें मंगल गान कर रही थी। कहीं हल्दी कुट रही थी, कहीं मेहंदी छन रही थी। सब तरफ खुशियां ही खुशियां बिखरी हुई थी। और उसकी दादी भी आंगन में अपने राजी तख्त पर विराजमान थी और वहीं से सबको ऑर्डर दे रही थी। जोया को आवाज लगाकर बोली, रे छोड़ी, बार बार धूप में ना जा, रंग दब जाएगा। जोया मुस्कुराकर बोली, क्या दादी आप भी? फेस पैक लगाया था ना, पार्लर भी गई थी, कुछ नहीं होगा। दादी कौन सा कम थी? वह बोली, नहीं, वो आती है ना सूरज की किरणों को रोकने वाली क्रीम, वो लगाकर निकला करो। जोया हंसने लगी, ओए होए दादी, बड़ी स्मार्ट हो गई हो। इतने में गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। कौन आया है? वो जैसे ही भागने को हुई, दादी ने उसकी कलाई पकड़ ली। बोली, यहीं बैठ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शादी है तेरी, जो आएगा दरवाजा खुल जाएगा। और फिर दादी ने उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया। बोली, इतनी सी थी जब मेरी गोद में आई थी और अब देखो। तभी दरवाजे पर फिर शोर हुआ। अरे ये तो लक्ष्मण चाचा आए हैं। दादी ने आवाज लगाई, अरे ओ लक्ष्मण माँ, आजा। तुझे अभी याद आई? शर्म ना आई? काम कौन करेगा? लक्ष्मण चाचा ने दादी के पांव छुए और लाए हुए सामान को दादी के आगे रख दिया। साथ में उनका बेटा धीरज भी था। दादी ने धीरज को प्यार से पुचकार कर बोला, आ गया मेरा धीरजवा। चाचा मुस्कुराए क्योंकि वो अम्मा के हर नाम के पीछे वाह या लगाने से परिचित थे। और फिर वो प्यार से जोया के सिर पर हाथ फेरने लगे। कुछ देर में घंटी बजती या गाड़ी का हॉर्न, पर जोया जिसका इंतजार कर रही थी वो गाड़ी अभी तक नहीं आई थी। वो इंतजार में उतावली हुई जा रही थी। फिर से गाड़ी के रुकने की आवाज आई। घर की सब औरतें बार बार हंस रही थी, कोई स्वांग भर रही थी। पर सच में इस बार जोया की प्यारी सहेली आई थी, जन्नत, बेहद खूबसूरत। खूबसूरती से उसने गाड़ी से जो पांव बाहर निकाले तो सबकी निगाहें उसकी ओर उठ गई थी। जन्नत के पति बांके छैल छबीले, 6 फुट लंबे, काली शेरवानी पहने, बला की कशिश वाले। शादीशुदा औरतें तो छोड़ो, आदमी भी हाथ का काम रोककर उन्हें देख रहे थे। दादी भी उसे निहार रही थी। जन्नत ने जोया को गले लगा लिया। अभी कुछ दिन पहले ही उसकी शादी हुई थी। जन्नत ने अपने पति को कहा, लिशन, सामान उतर जाएगा, आप अंदर आ जाओ। लिशन, पहले पानी पी लो, थोड़ी देर दादी के पास बैठना जरूर से। लिसन, यहाँ शोर बहुत है, कुछ भी कहना हो तो मैसेज करना पड़ेगा। फिर जोया कमरा बता देगी। जन्नत को हर बात में लिसन कहकर बात करने की आदत थी। दादी भी नोट कर रही थी और जब खाना पीना, चाय नाश्ता हो गया तब जन्नत को उसका कमरा बताया गया तो पीछे पीछे उसके पति भी कमरे की ओर बढ़ चले।
तभी दादी ने आवाज लगाई, अरे ओ लिसनवा, कुछ चाहिए हो तो बता देना, तुम भी दामाद हो घर के। घर की सारी औरतें पेट पकड़कर हंसने लग पड़ी थी। जोया और जन्नत तो वहीं जमीन पर बैठ गई और बोली, दादी आपने क्या कहा? मैंने क्या कहा? तेरे लिसनवा को आवाज ही तो लगाई। और क्या कहा? तेरे पति का ही नाम है ना, ये तेरा पति है ना लिसनवा। ये कहानी इतनी ही अभी आप सुन रहे थे मुझसे यानी मौसमी चंद्रा से अर्चना नाकड़ा जी की कहानी लिसन। यह है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी, और फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।